ओके, तो मेरी आवाज़ सबको आ रही होगी प्रॉपर? माइक म्यूट कर लो आप लोग और कोई भी क्वेरीज़ होगी तो सब लोग चैट विंडो पे डालेंगे, ठीक है? ज़ूम के ऊपर चैट साइड है, वहाँ पे सब लोग अपनी क्वेरीज़ को डालेंगे। तो आज 14 फरवरी डे 1 हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन, ठीक है? स्लाइड्स वगैरह मैं आप लोग को शेयर कर दूँगा, जब मेल आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। स्लाइड्स वगैरह मैं शेयर कर दूँगा, ठीक है? जो भी इन्फॉर्मेशन है। सो नाउ टॉपिक हमने डिस्कशन कर लिया था, अब हम उसके आगे से बात करते हैं, ठीक है? सो पहले मैं डे 1 स्लाइड ओपन कर लेता हूँ, 48 का। थोड़ा-सा डिस्कशन यहाँ से कर लेंगे, फिर उसके बाद से मूव करेंगे। सो फायरवॉल इंट्रोडक्शन वगैरह से ये सब तो हम डिस्कशन कर चुके हैं फायरवॉल के बारे में। हम सीधे 48 पे आते हैं। सो 48 आपको क्या प्रोवाइड करता है? ये सब सीसीएनए करते हो, सिस्को के अंदर सीसीएनए, सीसीएनपी, एनसीसीआई, पालो अल्टो के अंदर क्या होता है? पीसीएनएस-ए, पीसीएनएस-ई, चेक पॉइंट के अंदर आप सीसीएस-ए, सीसीएस-ई करते हो। वैसे ही 48 क्या करता है? जो उसका ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसे कहते हैं एनएससी, नेटवर्क सिक्योरिटी एक्सपर्ट प्रोग्राम। और यहाँ इस प्रोग्राम में क्या है? 8 लेवल ऑफ सर्टिफिकेशंस है। जैसे आप सीसीएनए, सीसीएनपी, सीसीआई करते हो, वैसे ही जैसे देखो यहाँ पे ये आपका सर्टिफिकेशन है 48 का। 48 एनएससी 1, एनएससी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सबसे अच्छी बात ये है कि एनएससी 1 और एनएससी 2 ये दोनों सर्टिफिकेट क्या है? फ्री है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो एनएससी 1, एनएससी 2 पास कर चुके हैं। मेरी एक वीडियो भी है चैनल पे, जाके आप लोग देख लेना, ठीक है? मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में, नो प्रॉब्लम। यस, मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगा। सो एनएससी 1 और एनएससी 2 ये 2 सर्टिफिकेट क्या है? फ्री है। आप जाके उनकी training.fortinet.com उनकी वेबसाइट है, उन पे जाके आप अपने आप को रजिस्टर्ड कर दो और उनकी कुछ वीडियोज़ वहाँ पड़ी हैं, उन वीडियोज़ को आपको देखना है और वीडियो के बेस पे ही क्वेश्चन्स हैं कुछ, क्वेश्चन्स को सॉल्व करने और मल्टीपल अटेम्प्ट आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? सो एनएससी 1, एनएससी 2 मैं बताऊँ आपको, अगर इसको आपको सर्टिफाइड होना है तो हार्डली ये कितना टाइम लेगा? हार्डली ये मैक्सिमम लेगा 30 मिनट्स, ठीक है? अब जैसे आप एनएससी 1, एनएससी 2 जो है आप कर लेते हो, एनएससी 3 पार्टनर्स के लिए होता है और जो हमारी ट्रेनिंग है वो कौन-सी है? एनएससी 4। अब एनएससी 4 में हमारे पास 2 बुक्स हैं, ध्यान से रखो। फोर्टीगेट सिक्योरिटी एंड फोर्टीगेट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये हमारी 2 बुक्स हैं इसमें। तो टॉपिक तो मैंने डिस्कशन कर ही लिया है। आप लोग की डे 1 की इंट्रोडक्शन सेशन की वीडियो में आज डे 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे क्या है? ये सारे सर्टिफिकेशंस है, आप इन पे काम कर सकते हो। अच्छा, अगर मुझे एक फायरवॉल परचेज़ करना है, मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, राइट ना? और मुझे अगर फायरवॉल परचेज़ करना है, तो मुझे कुछ फीचर्स को रिव्यू करना चाहिए। एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर अगर मैं फायरवॉल परचेज़ कर रहा हूँ किसी ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। ये सारे कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों से। जैसे पहला है आर्किटेक्चर। मुझे उसका आर्किटेक्चर पता होना चाहिए उस फायरवॉल का। जैसे आप एग्ज़ाम्पल ले लो, गाया चेक पॉइंट को ले लो। चेक पॉइंट में क्या आपके पास गाया ऑपरेटिंग सिस्टम आप डाउनलोड कर लेते हो चेक पॉइंट की वेबसाइट से और उसको उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप किसी भी लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लो। तो आप अपने लैपटॉप को एज़ अ फायरवॉल की तरह यूज़ कर सकते हो, राइट? आपका पालो अल्टो का फायरवॉल है। पालो अल्टो के लिए आप डेडिकेटेड अप्लायंस लेते हो, फिजिकल अप्लायंस लेते हो, वर्चुअल फायरवॉल लेते हो, राइट? सिस्को में आपके पास क्या सिस्को एएसए का फिजिकल फायरवॉल बॉक्स आता है, सिस्को एएसए भी आपके पास आता है। सेम वैसे ही मेरे पास आर्किटेक्चर सबका पता होना चाहिए कि अगर अ, मैं उस फायरवॉल को क्या किसी मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम को मशीन पे इंस्टॉल करके क्या मैं उसे एज़ अ फायरवॉल यूज़ कर सकता हूँ? या मुझे एक डेडिकेटेड अप्लायंस ही लेना पड़ेगा? या अगर मैं एडब्ल्यूएस के एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे वहाँ पे वर्चुअल फायरवॉल चाहिए। तो ये सारी नॉलेज मेरे पास होनी चाहिए। आर्किटेक्चर मुझे पता होना चाहिए। सेकंड मेरे पास नंबर ऑफ सेशन, वो फायरवॉल कितने नंबर ऑफ सेशन सपोर्ट करेगा, मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए। बिकॉज़ हो सकता है मैं जो फायरवॉल परचेज़ कर रहा हूँ, वो मेरी ऑर्गनाइज़ेशन के हिसाब से फिट नहीं हो रहा हो। जैसे मेरा मेरा ऑर्गनाइज़ेशन बड़ा है और मैंने कोई कोई मीडियम साइज़ का या लोअर एंड का कोई फायरवॉल मैंने परचेज़ किया है। तो मुझे उसका नंबर ऑफ सेशन भी देखना होगा कि वो फायरवॉल जो मैं परचेज़ कर रहा हूँ, वो कितने नंबर ऑफ सेशन को सपोर्ट करता है। और वीपीएन, वो जो फायरवॉल मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या वो फायरवॉल पे मैं वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ? जैसे आईपीज़ेक होता है आपका, एसएसएल वीपीएन होता है, ये सारे वीपीएन्स मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ। और क्या मैं उस फायरवॉल को इंटीग्रेट कर सकता हूँ आपके कुछ सर्वर से, जैसे एक्सेल सर्वर है आपका, शेयर पॉइंट, कोलैबोरेशन सर्वर है, इन सब के साथ मैं इंटीग्रेशन कर लगा सकता हूँ कि नहीं? या मैं अपने फायरवॉल के साथ टेकेक्स, रेडियस या एक्टिव डायरेक्टरी के साथ मैं उसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ कि नहीं? नेक्स्ट मेरे पास क्या है? मैनेजमेंट। जैसे
होता क्या है, सिस्को एएसए, इसमें से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने सिस्को एएसए भी किया हुआ, राइट? तो सिस्को एएसए में क्या आप लोगों ने किया था, उसमें याद है सीएलआई पे आप लोग काम किया था आप लोगों ने, सीएलआई पे सारा काम, जबकि हमने उससे ग्राफिकल भी किया था, ग्राफिकल भी हमने उस पे काम किया था। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास है मैनेजमेंट, यानी अगर मैं उस फायरवॉल को कॉन्फ़िगर करना चाहूँ या उस फायरवॉल को मैनेज करना चाहूँ, तो मेरे पास ऑप्शन कौन-कौन से हैं? मतलब मैं सीएलआई के थ्रू से मैनेज कर सकता हूँ कि मैं उसे ग्राफिकल के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है कि नहीं, राइट? तो मैनेजमेंट, और क्या मैं उस फायरवॉल को एसएसएच के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ कि नहीं, टेलनेट कर सकता हूँ नहीं, एसएनएमपी के थ्रू मैनेज कर सकता हूँ कि नहीं। और अगर मैं मल्टीपल फायरवॉल के साथ काम कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास 10 फायरवॉल है, 15-20 फायरवॉल, और उन सारे फायरवॉल को मुझे किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से मैनेज करना है, किसी सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से मैनेज करना है। जैसे पोलो अल्टो फायरवॉल में क्या होता है, आपके पास पैनोरामा होती है। पैनोरामा में क्या करते हो आप कि आप मल्टीपल पोलो अल्टो फायरवॉल्स को सेंट्रलाइज्ड लोकेशन उस बॉक्स से मैनेज करते हो। सेम वैसे ही 48 में आपके पास होता है। 48 में उसे कहते हैं 40 मैनेजर। मतलब आपको अगर मल्टीपल 48 फायरवॉल को अगर मैनेज करना हो तो आपके पास बॉक्स क्या होना चाहिए, 40 मैनेजर। तो अगर मुझे सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए तो क्या ये फायरवॉल मुझे प्रोवाइड करेगा? हाई अवेलेबिलिटी सॉल्यूशन यानी फेलओवर जो हम सब में यूज़ करते हैं। एएसए की क्लास में आप लोगों ने देखा होगा, पोलो अल्टो एक सेशन में कुछ 1-2 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पोलो अल्टो में भी हैं, राइट? पोलो अल्टो में कौन है इसमें से? हुँ, यस, जयदीप। तो पॉइंट इज़ व्हाट, पोलो अल्टो में आपके पास क्या होता है, उसे हाई अवेलेबिलिटी वहाँ भी यूज़ करते हो, एएसए में फेलओवर होता है, यहाँ हाई हाई अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो क्या मैं फेलओवर कॉन्फ़िगरेशन उस फायरवॉल पे कर सकता हूँ? ठीक है? तो ये सारी चीज़ें मुझे रिव्यू करनी चाहिए एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं कोई फायरवॉल परचेज़ कर रहा हूँ तो। अच्छा, हमारा फ़ोकस तो फोर्टिनेट का है, ठीक है ना? तो हम फोर्टिनेट पे बात कर लेते हैं। उससे पहले आप देखो, वैसे तो आपके बहुत सारे वेंडर्स हैं फायरवॉल्स के लिए, 48 है, पालो अल्टो है, सिस्को एएसए है, चेक पॉइंट है, सोनीकॉल है। हमारी क्लास का फ़ोकस क्या है? फोर्टिनेट का। सो ये कुछ पिक्चर्स हैं आपके पास, जैसे ये सोनिक वॉल ऐसा दिखता है, आप गूगल करेंगे तो, सोनिक वॉल फायरवॉल, चेक पॉइंट आपका ऐसा दिखता है, पालो अल्टो फायरवॉल आपका ऐसा दिखता है, ये आपका सिस्को एएसए फायरवॉल है और ये फोर्टिनेट फायरवॉल की इमेज है। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, अगर थोड़ी-सी हिस्ट्री डिस्कशन करें, तो हमारे पास जो 48 के बारे में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, 48 वाज़ फाउंडेड इन 2000 बाय 2 ब्रदर्स, 2 भाई थे, केन एंड माइकल, और कंपनी फर्स्ट प्रोडक्ट वाज़ FortiGate फायरवॉल। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, वायरलेस एक्सेस पॉइंट, सैंडबॉक्सिंग, मैसेजिंग सिक्योरिटी, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए। अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे ना, तो इतने सारे प्रोडक्ट हैं 48 के, इतने सारे, 48 फायरवॉल, 40 वाई-फाई, 40 ऐप, 40 एनालाइज़र, 40 मैनेजर, 40 स्विच, 40 मेट, मल्टीपल डिवाइसेज़। अच्छा, हमारी क्लास का फोकस किस पे है? FortiGate फायरवॉल पे कैसे काम करते हैं, राइट? तो ये हमारा टॉपिक है, FortiGate फायरवॉल। नाउ अब यहाँ से हम FortiGate की कैटेगरीज़ देख लेते हैं। देखो ये सारे कुछ हार्डवेयर बॉक्सेस हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ हाई एंड के मॉडल हैं, कुछ लो एंड के मॉडल हैं। अच्छा, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे, पहले हम फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम हार्डवेयर बॉक्स पे चलेंगे। तो पहले हम चलते हैं कहाँ पे? फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे। अगर मेरे पास एक FortiGate फायरवॉल है और मुझे इसे मैनेज करना है, तो देखो अगर आपके पास हाई एंड का मॉडल है या मीडियम रेंज का कोई मॉडल आपके पास है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो लोग एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट आपको देते हैं, एक डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट। आप क्या करते हो, अपने लैपटॉप को उस मैनेजमेंट पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हो। अब यहाँ पे इस मैनेजमेंट पोर्ट पे आईपी एड्रेस क्या चल रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है अब आपके पास फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग क्या 192.168.1.19 है, उस मैनेजमेंट पोर्ट पे ये आईपी एड्रेस है। तो जो आईपी एड्रेस आपको यहाँ मिली है, उसी सेम सीरीज की आईपी एड्रेस आप क्या करोगे, इस लैपटॉप पे कॉन्फ़िगर कर लो। क्लियर? नाउ अब आप किसी हाई एंड के मॉडल पे काम कर रहे हो तो वहां तो मैनेजमेंट पोर्ट अवेलेबल होगा ही। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम किसी लो एंड के मॉडल पे काम कर रहे हैं या एंट्री लेवल के मॉडल्स पे काम कर रहे हैं, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, पोर्ट नंबर 1 को हम यूज कर सकते हैं एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 1 पे क्या होता है, ये सारी सर्विसेज इनेबल होती हैं। वैसे इनेबल कैसे करते हैं ये भी मैं दिखा दूंगा आपको, बट पोर्ट नंबर 1 को आप यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट। तो ये आपका फायरवॉल और मल्टीपल पोर्ट है यहाँ पे, जैसे आप सिस्को के केस में देखते हो ना, फास्ट ईथरनेट 0/0, 0/1, राइट? वैसे ही यहाँ पे पोर्ट होता है, पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, पोर्ट 4। तो पोर्ट 1 को मैंने क्या किया, एक लैपटॉप से कनेक्ट कर दिया,
और यहाँ पे मैं इस पासवर्ड को क्या करूंगा, मैं इस पासवर्ड को कंसोल से एक्सेस करूंगा और उसके पोर्ट नंबर 1 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा और सेम सीरीज की आईपी एड्रेस हम इस मैनेजमेंट पीसी पे डाल देंगे। मेरी कनेक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद मैं इस पूरे फायरवॉल को एसएसएच, टेलनेट या ग्राफिकली यहाँ इस लैपटॉप से बैठ के मैनेज या एक्सेस कर सकता हूँ। ओके, डिफॉल्ट अगर आप फोर्टिनेट फायरवॉल को एक्सेस कर रहे हो तो डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो एडमिन होता है, पासवर्ड कुछ होता ही नहीं, ब्लैंक होता है। आप पासवर्ड बाद में सेट कर सकते हो। तो ये क्या है, आपकी फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है। क्लियर मेरी बात?